friendly and respected environment. Now, we will start our program by enlightening the Deepika in front of Goddess Saraswati. So, I welcome you, sir, and I invite you for the enlightening Deepika. Shri Ramlal Gupta ji, sir. या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवयानी मभयरा जायात तारामहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं मुक्तिप्रदा। हमने उनके आशीर्वाद से इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है आज। स्वागत है आप सभी का इस नए सफर में, जहां ज्ञान की ज्योत जलानी है। हर कदम पर नए सपनों की दुनिया साथ मिलकर हमें सजीव बनानी है। हर कदम पर नए सपनों की दुनिया साथ मिलकर हमें सजीव बनानी है। 1968 में इस महाविद्यालय की जो नींव है वो रखी गई थी और तभी से लगातार यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी आए हैं और अपने सपनों को उन्होंने साकार किया है। 24-25 के नव आगंतुक छात्राएं सभी को फिर से एक बार मेरा सादर नमस्कार। प्रधान श्री रामलाल गुप्ता जी और कोषाध्यक्ष श्री विष्णु कुमार गुप्ता जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपना बहुमूल्य समय दिया, अतः आभार भी व्यक्त करती हूँ। बच्चों पे विश्वास करती ही बच्चे आपके फ्रेंड्स बनेंगे। अब उनकी ये एज है कि आप उन पे ऑर्डर ना चलाकर उनको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें और उन्हें अपना टाइम दीजिए, उनकी बातें सुने। न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, आपको अपने आप को प्रूव करना है। यू आर ऑल पावरफुल, कोई किसी से कम नहीं है और नंबर कोई क्राइटेरिया नहीं होता किसी चीज़ का। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप एक तरह उससे हार पाएंगे तो आप हमेशा हाईएस्ट टॉप पोजीशन पर पहुँच सकते हैं। तो ऐसा मन से निकाल लीजिए कि मेरी परसेंटेज है या नहीं है, मुझे आपको रीच करना है ऊपर, सिर्फ आपको अपनी ड्यूटीज याद रखनी है। आज इस सभागार में आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आदर करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी अभिभावकों ने हमारे कॉलेज का अपनी छात्राओं के लिए, उनकी उस शिक्षा के लिए इस कॉलेज का चयन किया। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। हमें एक अच्छे भवन का अगर निर्माण करना है तो उसके लिए सबसे पहले अच्छी जगह और अच्छी सोच, उसके बाद अच्छी सामग्री और उसके बाद उसको बनाने के लिए अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं। जब ये सब चीज अच्छी इकट्ठी हो जाती है, जाहिर हम एक बहुत अच्छे भवन का निर्माण करते हैं। ज्ञान का दीपक जलाना है, हर कठिनाई से न घबराना है, हर कठिनाई से ना घबराना है, सपनों को सच कर दिखाना है, सपनों को सच कर दिखाना है, सपनों को सच कर दिखाना है। हमें बुलंदियों तक जाना है, हमें बुलंदियों तक जाना है। बुलंदियों तक जाना है। तो थैंक यू वेरी मच। अपने आप को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए बहुत सारे परिवर्तनों को इनकॉर्पोरेट या शामिल करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 34 वर्षों के अंतराल के बाद 2020 में आई। सेपरेट है, हम आपको आज तो बता रहे हैं, इसके साथ ही आपका लाइब्रेरी में विजिट भी करवाएंगे ताकि जो आपको बताया जा रहा है वो आपको दिखाया भी जाए। तो नेक्स्ट जो एक कैरियर गाइडेंस सेक्शन की
बल्कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की बराबर जिम्मेवारी है। तो आज इस खुशी के मौके पर मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे महाविद्यालय में पधारे। मैं डॉक्टर सोनिया मलिक, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड हूँ। आप कॉलेज में रहेंगी, उन्हें आप अपने गले में पहन कर रखेंगी, अन्यथा अगर कोई टीचर आपसे पूछ लेता है आपके बारे में, तो अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आपको फाइन किया जा सकता है। हमारे नवागंतुक छात्रों के अभिभावकों को अभिवादन करती हूँ और अपने प्रिय छात्राओं को स्नेह देती हूँ और आप सभी का यहाँ पधारने पर स्वागत। में जब गए थे वो 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और वो सिर्फ यादें ही रह गई। 12 साल आप है। डिफरेंस इसमें क्या रहता है कि एनसीसी में आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा और फ्यू सीट्स आर अवेलेबल। वो सिलेक्शन के अंदर वी हैव 2 यूनिट्स और हर एक यूनिट के अंदर वी हैव 100 सीट्स है, तो टोटल हमारे पास 200 सीट्स है। जो बच्चा एनएसएस में पार्टिसिपेट करेगा इट इज ऑफ 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के बाद तुम देखोगे यू विल बी कम्प्लीटली चेंज पर्सनैलिटी। आपके अंदर बहुत निखार आएगा। जो भी हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आज के दिन, जैसे कि है मेनली आज के दिन ड्रग एडिक्शन के में बात करते हैं। अब लास्ट ईयर से हमारा जो वोटिंग का सिस्टम चल रहा है, तो वोटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग भी बहुत कैंपेन करते हैं। तो जो भी रेलेवेंट करंट इश्यूज रहते हैं सोसाइटी के, उनके साथ हम बच्चों में तो फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, फर्स्ट ईयर की जो छात्राएँ हैं जो मेरे महाविद्यालय में आती हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जिसको हम टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन कहते हैं। टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन प्रतिभा खोज प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कॉम्पिटिशन किया जाता है। इसमें प्राइजेस भी यूनिवर्सिटी की देती है। हम सिर्फ अपने अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज करते हैं। 2 दिन का एक प्रोग्राम होता है। इसमें डेक्लारेशन कंटेस्ट, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, मोनो एक्टिंग कंपटीशन, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, मिमिक्री, पेंटिंग, असेंबली कंपटीशन। एनरोलमेंट भी शुरू हो जाएगा, तो राउंड अबाउट 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो हम इस सोसाइटी में एनरोल करते हैं। तो EVS में भी दिस ईयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम ईको वॉरियर जो हैं वो सिलेक्ट। सेल्फ के बारे में बताने से पहले 2 मिनट हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे। He was an Hindu monk, philosopher, author, religious teacher and chief disciple of Ramakrishna Paramahansa. He was a key figure in self-control. स्टूडेंट्स की लाइफ में ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सेल्फ कंट्रोल, he believed that true strength lies in the ability to control one's impulses and desires. ये तुमने इम्पल्सेस को, अपने डिज़ायर्स को अपने कंट्रोल में रखना है। तो सेल्फ कंट्रोल इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट। कल से हम सभी, तो तुम्हें वो करके ही दम लेना है। किसी भी पॉइंट पे प्रोग्राम को करने में तुम सक्षम हो। तो सिर्फ यही चीज़ें, वही चीज़ें बार बार हम बता रहे हैं ताकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ बिल्कुल पक्की हो जाए और तुम हर काम में सक्सेसफुल हो सको। सेकेंड, राइज अवे, स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है, सबने अब कल से बता रहे थे, कुछ तो सोचा शुरू किया होगा कि क्या बनना है लाइफ में, तुम्हें किन किन सेल्स में पार्टिसिपेट करना है, या तुम्हें जो सेल्स का फ़ायदा हो सके आगे बढ़ने के लिए। जो पैटर्न है जो हमें फॉलो करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एडवांस में ही उससे प्रिपेयर हो। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि हमें कोई इंटरनल असेसमेंट कैसे लगती है ना, नहीं पता होता ना लास्ट में। तब कहते हैं कि हमारी इंटरनल असेसमेंट कम लग के आ गई है, हमने तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे दिए थे, हमारे मार्क्स कम रह गए हैं। तो कुछ जो स्टेप्स होते हैं जो हमें इनिशियली फॉलो करने होते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू NEP आप लोगों की जो इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, वो भी आपको 15 से 20 डेज पहले डिस्प्ले हो जाएगी नोटिस बोर्ड में, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी टीचर्स शेयर कर देंगे।
ये जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं ये हमें जो न केवल महाविद्यालय के स्तर पर अपितु विभिन्न अन्य जो महाविद्यालय हैं उनके स्तर पर भी, विश्वविद्यालय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित होते हैं। और अगर हम देखें भगवान के साथ जुड़े रहना बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ज़रूर कायम रखना है आपने, क्योंकि कई बच्चे हैं जो मैंने देखा है कि सिर्फ नाम के लिए कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो लेकिन हमने आपको इसके साथ जोड़ के रखना है। तो सबसे पहले जो है आध्यात्मिक सफर है वो आपने हमारे साथ इन 3 साल में पूरा करना है, और अगर बहुत ज़्यादा मत मिलेगा तो अगले 2 साल और सही, ठीक है। तो आगे के मुद्दे पे आते हैं। बेटा, वैल्यूएटेड कोर्स के बारे में आपने सुना है, आपके कोर्स का करिकुलम का हिस्सा है। कॉलेज से कुछ लेकर जाते हैं, अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो स्पोर्ट्स हमारे इंटरनेशनल लेवल पर साइन कर रहा है। अभी पिछले 10 साल पहले की अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ की बड़ी हुई लड़कियाँ जो है इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी की प्लेयर रही है। इस कॉलेज का मैं आपको बता दूँ क्या लिखा है। अगर हम कल्चरल का देखें तो सिंगिंग में हमारी एक लड़की जिससे याद आ रहा है नाम आज सीमा पंजाबी सिंगर है, बहुत अच्छी है। सीमा का आई थिंक निकनेम मुझे याद नहीं आ रहा कि वो जो है हीर के नाम से उसकी बहुत सारी यहाँ का बच्चा म्यूजिक के साथ उसने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा लिया, आगे म्यूजिक को बढ़ाते हुए उसने अपना करियर प्लान कर सोनिया का दसते है ना ते जिदा बड़े एनसीसी की एनएसएस वाले बच्चे समाज में जाके सोसाइटी में सर्व करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। बिल्कुल उसके तरह ही एक नवी बकरी संस्था है रोटरी क्लब। रोटरी क्लब को ही करके बनी हुई है ब्रांच, इंटरनेशनल लेवल की संस्था है। आम आदमी जो है, क्योंकि संविधान की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी कनिष्ठ है। वो हिंदी जो है उसमें काफ़ी उर्दू के शब्द भी हैं जो हमें आम आदमी को, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर नहीं है, उसको संविधान की भाषा है, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या महाविद्यालय में हैं, तो यहाँ पर कुछ डिजाइन करवाया जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों ने डिजाइन किया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट में आपको देखने के लिए डिबेट और दिखाई देते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको बताऊँ, बीए कमर्शियल आर्ट, जो बैचलर में आपने फाइनल कमर्शियल आर्ट सब्जेक्ट चूज किया होगा, तो एक तो ये है, और उसके बाद आप कर सकते हैं मास्टर, जो कि आप पेंटिंग से, डेकोरेशन से, 2 तरीके से आप पॉटरी मेकिंग कर सकते हैं। फिर आपका है इसमें ड्राफ्टिंग का है, सिलाई का है, कढ़ाई का है, जिसमें आप डेकोरेटिव स्टिचेस सीख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड कुकिंग के भी है इसमें, जिसमें आप बेकिंग है दिया जाता है। तो वोटर सेल में जो है विशेष रूप से वोट बनाने से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आप यहाँ पर जो है हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर टीचर्स भी बनाए गए थे, और जिनका कोई भी दिक्कत थी कहीं से, और इंडस्ट्री विजिट्स के थ्रू, ताकि आप बाहर जाके काम को बिल्कुल नज़दीक से देख सकें कि काम होता कैसे। आपको बताइए कि आज का जो टाइम है वो जोर देने का है, ना कि जोर ढूंढने का है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आने वाले टाइम में जॉब की बड़ी प्रॉब्लम होने वाली स्किल का एनहांसमेंट, जो आप अपनी रेगुलर क्लासेस के साथ, अपनी रेगुलर स्टडी के साथ अगर आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हो तो ये आप इन कोर्सेज को जो कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक जरूरी चीज़ है ABCID, जैसे कि कल मीना में आवाज नहीं आई, यस और नो? ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी कभी होगी जब आप उनकी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। यस यस, ठीक है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कब कर पाओगे? जब आप फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे। अगर आप फिट ही नहीं हो तो ना तो आप अपने एकेडमिक फील्ड में अच्छा कर पाओगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या आपने ऐसे क्लासेस किए? आप मेंटली एक्टिव नहीं थे, किसी ने कर दिया थोड़ा
पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में मुश्किल का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उनसे हंसकर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। और जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए घबराना नहीं है, क्योंकि जो कठिन रोल होता है ना वो एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अचीव योर गोल एंड वर्क हार्ड। जितना हो सके उतना ज़्यादा वर्क हार्ड करो और अपने गोल को अचीव करो। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे आई हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे लगे, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरे उनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। मेरे को नहीं पता था कि मैं इतने जुड़ जाऊँगी टीचरों से, पर बहुत जुड़ गई हूँ। मैं यहाँ पे ना आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, छोटी सी है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स ओनली, कि हम किसी को विश क्या करते हैं, जैसे नमस्ते करते हैं और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इंक्रीज करो। और मैं बस यही सबको बोलूँगी कि जितना हो सके अपना हार्ड वर्क करो और कुछ ना कुछ सीखो। और मैं भी यही आशा करती हूँ कि मैं भी यहाँ से जितना हो सके उतनी ज़्यादा नॉलेज ले सकूँ। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आगे आगे भी आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच। थोड़ा सा एक बार फिर से ब्रीफ करूं। जो बच्चे अभी बोल के गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मेरी मोटिवेशनल टॉक होने वाली थी उसको शायद मैं फिर कभी लूँगी। अभी जनरल सी थोड़ी सी बातें जो रह गई हैं वो बात करके, और इन बच्चों से भी जो बातें थी वो सब मोटिवेशनल ही थी, उनसे भी आप सब बहुत कुछ सीख सकते हो जो बच्चे बता रहे हैं। और होप तो कि आपने कॉलेज के हर सेल के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी गई है, आपके एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड, आपकी कल्चरल गतिविधियाँ जो भी आप करना चाहें, और फीडबैक भी आपने दिया एंड थैंक यू फॉर दैट। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करूँगी, स्पेशली प्रिंसिपल सर, हम सब ने जो है इसे ऑर्गेनाइज किया, हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का, जो मतलब जिनके सहयोग के बिना कंप्लीशन जो है किसी भी गतिविधि का जो है पूरा नहीं होता। और आप सबका जो 2 दिन से यहाँ बैठे हो, और क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होगा, तो आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद। और अब जो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कंसर्न टीचर से जो है बात कर सकते हैं। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ का जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं इस सिस्टम को। और नई राहें, यह नया सफ़र है और नई राहें हैं, आशाओं के संग अब नई चाहें, जुनून की उड़ान में हम सब साथ चलेंगे और सपनों के आकाश में नई उड़ान नए रंग भरेंगे। जीवन की इस पाठशाला में ज्ञान का दीप जलाएंगे, हर चुनौती को हम हंसते हंसते पार कर जाएंगे। जब नए जीवन की शुरुआत है, नव जीवन की शुरुआत है, उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम है। प्यारे बच्चों, मिलकर करेंगे अब हम हर मुश्किल को चित आओ इस